सो क्लास 8 आज हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी बोलते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो शराब बनाने के, वाइन बनाने के और विनेगर बनाने के काम में भी यूज में आते हैं। ईस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड बियर। ठीक है। ईस्ट जो है वो किस में यूज किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड बियर। वाइन, एल्कोहल, बियर के बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन फ्रूट जूसेस एंड ग्रेन्स लाइक बार्ली, वीट एंड राइस। उसके लिए क्या करते हैं? जो राइस, वीट और ये सब होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके ऊपर जानबूझ करके ईस्ट को उगाया जाता है। ईस्ट ब्रिंग्स अबाउट कन्वर्शन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ईस्ट क्या कर देता है? शुगर्स जो होते हैं, हमको पता है फ्रूट्स में क्या होता है, फ्रक्टोज है ना, और फ्रक्टोज यानी कि नेचुरल शुगर होती है। तो इसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ये इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और ये कन्वर्जन जो शुगर का अल्कोहल में, इसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। इफ अ वीक शुगर सॉल्यूशन इज एक्सपोज टू द एयर इन सेवरल डेज, अ फ्रूटीज कम ऑन द सरफेस अपीयर्स एंड द लिक्विड बिगिंस टू स्मेल ऑफ अल्कोहल। ठीक है। एक वीक तक अगर ये जो हमारा सॉल्यूशन है, अगर हम इसको एयर में रखेंगे तो थोड़े टाइम बाद इसमें कैसी स्मेल आने लग जाएगी? अल्कोहल जैसी स्मेल आने लग जाएगी। This change takes place because tiny yeast cells have settled from the air into the liquid and have grown. क्यों आती है? क्योंकि जो yeast है वो उस पर properly grown हो चुका होता है। Man has used this observation to make alcoholic beverages. ठीक है। मैन ने इसका जो किया, ऑब्जर्व किया कि कैसे बनता है और फिर इसको अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस को बनाने के उसमें यूज में लेने लग गया। एरोबिक बैक्टीरिया लाइक Acetobacter are used for the production of vinegar from alcohol. ठीक है। The fungus Aspergillus is used for producing large quantities of citric acid, which is used in soft drinks industries. ठीक है। एक फंगस होता है Aspergillus, वो किस में यूज होता है? जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें यूज होता है। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कहाँ भी होता है? अल्कोहल, वाइन, विनेगर को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। अब प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी को जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे हेल्प करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। Antibiotics are chemicals that kill or stop the growth of certain kinds of microorganisms. ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर, उसको एंटीबायोटिक क्या कर देता है? किल कर देता है। और एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेस। यस, अभी मैंने बताया कि जो डिसीजेज होती है उनसे फाइट करने के लिए कौन हेल्प करते हैं? एंटीबायोटिक्स हेल्प करते हैं। अब एंटीबायोटिक आया कहाँ से? The name antibiotic comes from the Greek word meaning against life. Okay. Antibiotics work only against certain form of life. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly he found the spores of a little green moles in one of his culture plates. अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे थे? एक बार वो कोई डिस्कवरी कर रहे थे, जो बैक्टीरिया थे उस पर, उसकी डिसीज पर वो वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने छोटे छोटे पोर्स देखे, ग्रीन कलर के, है ना, मोल्स। और उनकी जो प्लेट पे जिसपे वो ऑब्जर्व कर रहे थे उस पे उन्होंने ये मोल्स देखे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the antibiotic penicillin was prepared. ठीक है। तो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे बैक्टीरिया के, वो क्या हो गए? वहां पर वो बंद हो गए। और जैसे ही वो उन्होंने उसका ऑब्जर्वेशन किया तो वो बैक्टीरिया जो थे वो धीरे धीरे खत्म होने लग गए वहां पे। तो उन्होंने सोचा कि ये एंटीबायोटिक
बैक्टीरिया किल करने में वर्क कर रहा है, तो उन्होंने फिर उनको वो नाम क्या दे दिया, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। Soon after antibiotics were isolated from either bacteria or fungi. Streptomycin, erythromycin and tetracycline are some of the commonly known antibiotics which are made from fungus and bacteria. ठीक है, फंगी और बैक्टीरिया से ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आज की तारीख में हम बनाते भी हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिसीजेस इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स तीनों में जो जितनी भी डिसीजेस होती हैं उनको क्योर करने में हेल्प करते हैं। अब प्रिकॉशंस, एंटीबायोटिक्स हमें ज़्यादा भी नहीं लेने चाहिए, विदाउट डॉक्टर की परमिशन के भी नहीं लेना चाहिए। सो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं? शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। यस, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर जब कोई एंटीबायोटिक हमें सजेस्ट करेगा तभी हमें वो लेने हैं। मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। ठीक है, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमें उसे बीच में ही नहीं छोड़ देना चाहिए, पूरा कोर्स जो डॉक्टर देता है उसको कंप्लीट करना चाहिए। एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन, और एक्सेस मात्रा में हमें डोज भी नहीं लेना है। ओके चिल्ड्रन, तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक और प्रोडक्शन ऑफ वाइन, विनेगर, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। ठीक है, अब मैं वैक्सीन जो है वो आपको कल पढ़ाऊंगी।